गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद माय न्यू सेशन। बेसिकली आज के लेक्चर में हम बायो का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लाइफ प्रोसेस जो हम कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलूंगा। आप मेरे साथ उसका लीजिए, उसकी पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी। तो प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी आइए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवम पांडे। चलिए मैं अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू कुछ चीज़ें बताऊंगा साइंस का। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड with the help of CO2 and H2O in the presence of chlorophyll and sunlight is also called photosynthesis। मतलब कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से? CO2 और H2O की हेल्प से। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। Raw material for photosynthesis CO2 and H2O। Site of photosynthesis। Site of photosynthesis chloroplast in the leaf contain chlorophyll green plant। कि एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? लीफ में, जो कि क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल को, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O वाटर in the presence of light gives C6H12O6 plus 6O2 ऑक्सीजन। मतलब 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमें क्या मिल रहा है? C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है प्लस 6O2 ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कौन से होते हैं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सनलाइट, ओके। दूसरा है वाटर। वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन प्लांट में होता है, प्लांट की लीफ में। वो क्या, किस चीज़ को वो इनटेक करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एंटर होता है उसकी लीफ में थ्रू स्टोमेटा। एंड स्टार्च अवेलेबल होता है। स्टार्च किस लिए? स्टोर्ड फूड इन देयर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो जितने भी फूड हम स्टोर करते हैं वो किसके थ्रू होता है? स्टार्च के थ्रू, जो कि टर्न आयोडीन डार्क ब्लू, जो कि किस कलर का होता है? आयोडीन डार्क ब्लू कलर का होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये क्यों होता है? CO2 प्लस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। और दूसरा क्या काम होता है? लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एंड हेल्प इन अप ऑफ वाटर। अब यहाँ हम देखेंगे स्टोमेटा के बारे में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। एक तो क्लोरोप्लास्ट है, हमें दिख रहा है। स्टोमेटा पोर्स, ये है हमारे स्टोमेटा पोर्स। और ये हमारे जो सेल्स होते हैं ये कौन से होते हैं? ये गार्ड सेल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल होता है, विच हैज अ पाइवोटल रोल इन फोटोसिंथेसिस, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है फोटोसिंथेसिस में। अब हम चलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। होलोजोइक, सबसे पहला इसमें होलोजोइक है, दूसरा है सैप्रोफेटिक एंड तीसरा है पैरासाइटिक। होलोजोइक क्या होता है? एनिमल टेक इन अ सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। एनिमल क्या करता है? इसको इनटेक करता है फूड को, सॉलिड को, और इसको ब्रेक डाउन करता है अंदर ही अपनी बॉडी के अंदर। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अ डेड डिकेइंग मैटर, कि ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर को। और पैरासाइटिक कौन से होते हैं? पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। पैरासाइट वो होते हैं बेसिकली या तो वो आउटसाइड से फूड या ऑर्गेनिज्म को होस्ट करेंगे या डिराइव करेंगे न्यूट्रिशन को उससे,
ओके, तो होलोजोइक का एग्जांपल क्या होगा, एमीबा एंड एनिमल। स्पैरोफिटिक का क्या होगा, फंगी। एंड पैरासाइट का क्या होगा, प्लांट एंड पैरासाइट टिक्स एक्सेट्रा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये प्रोसेस होता है। एक इंजेशन होता है, एक डाइजेशन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है और एक एसिमिलेशन और इजेशन होता है। मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप। एक मिनट मैं चलता हूँ अपनी पेज पे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स कैन बी टेकन एज इंडिकेटर ऑफ लाइफ, कि हमारी लाइफ में जितना भी हम मूवमेंट करते हैं वो क्या करता है, इन्वॉल्व होता है हमारे अलग अलग चीज़ों में। द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये इतनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, बेसिकली involved to intake simple organic material from environment and using an external energy source like sun to synthesize complex high energy organic material. Heterotropic nutrition कौन से होते हैं, involve the intake of complex material prepared by other organism, जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल में और अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स In human beings, the food eaten break down by various steps along alimentary canal and digested food is absorbed in the small intestine to be sent to all cells in the body. During the process of respiration, complex organic compounds such as glucose are broken down to provide energy in the form of ATP. ATP is used to provide energy for other reaction in the cell. Respiration may be aerobic or anaerobic. Aerobic respiration make more energy available to the organism. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन व्हाट इज दिस, हम इसके बारे में जान लेते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुल्स इनटू बोमैन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। दिस फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूबुलस ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले क्या होता है, हमारा ब्लड फिल्टर होता है, कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुल्स में, जो कि एक बोमैन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन में अवेलेबल होता है, जो हमारे क्या हमें बेसिकली क्या करता है, फिल्टर्ड चीज को पास करता है हमारे ट्यूबुलस को, कहाँ पे, इन द नेफ्रॉन। दूसरा प्रोसेस है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नाउ यूजफुल substances from the filter like Na plus K plus glucose, amino acid, etc. is reabsorbed by capillary सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हमारे जो फिल्ट्रेट होते हैं जैसे Na, K, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, कैपिलरीज में सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड। सेक्रीशन क्या होता है, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सेक्रेटेड इनटू ट्यूबुल विच ओपन अप द कलेक्टिंग डक्ट एंड देम इनटू द यूरेटर। हमारा जितनी भी सेक्रेशन में क्या होता है, यूरिया और एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट होता है, वो क्या होता है, बेसिकली वेस्ट के थ्रू हमें बाहर हमारा निकल जाता है। ओके, जो कि कहाँ पे कलेक्ट होता है, डक्ट इनटू द यूरेटर। नेक्स्ट प्रोसेस है हेमोडायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। इट इज मीन्स फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। बेसिकली क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोडायलिसिस। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, बेसिकली हम अपने ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। इट इज मीन्स फॉर किडनी फेलियर पेशेंट।
जब भी किसी किडनी फेलियर मतलब किसी पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है तो हम इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, H2O by transpiration, waste may be stored in leaf, bark, etc. which fall of them from plant। सबसे पहला क्या है, ऑक्सीजन रिलीज हो, दूसरा H2O हो, ट्रांसपिरेशन, एंड वेस्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क एक्सेट्रा विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर होगा, वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, जैसे गम्स, रेजिन्स इन ओल्ड जाइलम में होगा। ओके, प्लांट एक्सक्रिएट सम वेस्ट इनटू सॉइल, प्लांट भी कुछ वेस्ट को एक्सक्रिएट करेंगे। अब चलते हैं हम प्रोसेस पढ़ने। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन क्या होगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन क्या है, रीनल आर्टरी ब्रिंग इन अ ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस टू द किडनी, किडनी फिल्टर ब्लड। सबसे पहले क्या होता है, रीनल आर्टरी में ब्लड आता है जो कि कहाँ पे कंटेन होता है, जो कि कंटेन करता है वेस्ट सब्सटेंस को थ्रू किडनी, और किडनी फिर क्या करता है, उसको फिल्टर करता है हमारे ब्लड को। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर, यूरेटर के थ्रू यूरिन पास होता है इनटू द यूरिनरी ब्लडर विच इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथेरा। सबसे पहले क्या होगा, यूरिन जो प्रोड्यूस होगा वो किडनी के थ्रू पास होगा, कहाँ पे, यूरेटर में। यूरेटर से वो कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा जब तक कि वो रिलीज ना करे किसको, यूरेथेरा को। अब हम चलते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है, इट इज रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। सबसे पहला काम क्या होता है किडनी का, वो हमारे जितने भी वेस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं उसको वो बाहर कर देता है, जो कहाँ प्रोड्यूस होता है, इन द लिवर। ओके, नेफ्रॉन क्या होता है, ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, कि हमारी किडनी का हर अलग अलग क्या होता है, फिल्टर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बेसिकली क्या होता है, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। इसमें कौन कौन से होते हैं, एफेरनेट, एस्ट्रोवाइड, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, कॉम्युलेटेड ट्यूबुल, कलेक्टिंग डक्ट, एफेरेंट, ओके, ग्लोमेरुलस, ब्रोमेंस कैप्सूल, डिसेंडिंग लिम्ब, ये सारी चीजें, वेस्क्विटा, ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, आप देख सकते हैं अपनी पिक्चर में। तो ये सारी चीजें बेसिकली नेफ्रॉन के हमारे पार्ट होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप, ट्रांसलोकेशन, एक्सक्रिएशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, कि हमारे फूड का ट्रांसपोर्ट होना कहाँ कहाँ पे, अलग अलग पार्ट में, कहाँ पे ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब हम चलेंगे एक्सक्रिएशन के बारे में। एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग, ओके, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन, कि जो हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम रिमूव करते हैं अपने हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड, एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या क्या होता है, एडर्नल ग्लैंड होता है, रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेन्स होती है, किडनी होता है, ओके, डोर्सल एरोटा होता है, यूरेथर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथेरा होता है, इंफीरियर वेना केवा होता है, पेल्विसिस होता है, मेडुला होता है एंड कॉर्टेक्स होता है। ये हमारा बेसिकली क्या है, किडनी के पार्ट है। अ पेयर ऑफ किडनी, अ यूरिनरी ब्लडर, अ पेयर ऑफ यूरेथर एंड अ यूरेथेरा, ये मेन प्रोसेस करते हैं हमारी किडनी का, मेन फंक्शन इन्हीं से होता है जो भी ऑपरेट होता है। अब चलते हैं प्रोसेस क्या है एक्सक्रिएशन का, वो देख लेते हैं। रीनल आर्टरी ब्रिंग इन ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस टू द किडनी। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जितना भी वेस्ट होता है वह रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे ब्लड में जो कंटेन होता है वो कहाँ जाता है, किडनी में। किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करती है हमारे ब्लड को, जो भी हमारा वेस्ट होता है उसमें उसका प्यूरिफिकेशन करती है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर, यूरिन जो भी हमारा किडनी में पास होता है उस वो कहाँ पे जाता है, यूरेटर में जाता है, जिसके थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से वो कहाँ स्टोर होता है, वे हाँ, ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है तब तक जब तक ये रिलीज ना हो सके, कहाँ से, यूरेथेरा से।
अब चलिए हम थोड़ा सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एरोटा, पल्मरी आर्टरी, पल्मरी वेन्स, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ओके, वेना केबा फ्रॉम अपर बॉडी, राइट आर्ट्रियम, वेना केबा फ्रॉम लोअर बॉडी, राइट ventricle, and septum dividing wall. Section of human heart: double circulation. Blood travel twice through the heart in one complete cycle of body. ब्लड क्या करता है? ट्रेवल होता है हमारी बॉडी से ट्वाइस। कहाँ से? हार्ट से, ताकि वो कंप्लीट कर सके अपना वन साइकिल। पल्मरी सर्कुलेशन क्या होता है? पल्मनरी सर्कुलेशन होता है जिसमें क्या होता है? ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द हक्स ऑफ द बैक द हार्ट। बट ब्लड क्या करता है? मूव करता है कहाँ से? हार्ट से, और फिर वापस हार्ट में चला जाता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू हार्ट। ब्लड मूव करता है हार्ट से रेस्ट ऑफ बॉडी और वापस बैक कहाँ पे आ जाता है? हार्ट में। ठीक है। अब ब्लड क्या है? अ फ्लूइड कॉन्केसिव टिश्यू, solid component blood, liquid component plasma, RBC carries respiratory gas, O2, CO2 contain SB impart red color, blood platelets help in clotting. WBC क्या करता है? प्रोवाइड करता है different of eluting germs and producing antibody, a yellow color fluid. ठीक है। तो उसमें क्या होता है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या करता है? ब्लड मूव करता है फ्रॉम वन हार्ट टू अनदर। उसमें एक हार्ट से दूसरे हार्ट में वो जाता है और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या होता है? अ फ्लूइड कॉन्केसिव कनेक्टिव टिश्यू, सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैप्सूल्स, लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा। आरबीसी क्या करता है? कैरी रेस्पिरेटरी गैस, O2, CO2 contain SB impart and red color of blood. ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। WBC क्या करता है? प्रोवाइड बॉडी डिफेंस ऑफ ignifying the germs and producing antibody. Okay, plasma, a yellow color fluid contain 90% waste and 10% organic substance like plasma which, okay, albumin, globulin, inorganic mineral ions. Lymph क्या होता है? A yellowish fluid that escape from blood capillary into the intercellular spaces. Lymph flow from the tissue to heart, assisting in transportation and destroying germs. Lymph basically क्या होता है? एक yellowish fluid होता है जो कि escape होता है from blood capillary into intercellular space. Lymph की flow करता है one tissue से another heart, assisting transportation and destroying germs, और वो germs को destroy करता है। ब्लड वेसल्स में कहाँ कहाँ जाता है? कैरीज करता है, एक तो आर्टरीज में और एक वेंस में। आर्टरीज क्या करता है? कैरीज करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम वन हार्ट टू बॉडी पार्ट, एक्सपेक्ट पल्मनरी आर्टरी। वो एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में वो ब्लड को एक्सपेक्ट करता है, लेकिन पल्मनरी आर्टरी में वो नहीं करता। ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, थिक एंड इलास्टिक, वॉल्व एब्सेंट, डीप सीटेड, ये आर्टरीज का काम होता है। वेंस क्या करता है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट, एक्सपेक्ट पल्मनरी वेंस, also called collecting vessels, thin and less elastic, valve present to prevent backflow of blood and superphysical. तो ये हमने देखा आर्टरी और वेंस का। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, देयर आर टू मेन कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? कंडक्टिंग टिश्यू एंड जाइलम carries a mineral from the root to other part of the plant. Phloem carries product of photosynthesis from leaf to other part of plant. No energy is used. Energy is used from ATP. Transpiration क्या होता है? Is the process by which plant lose water in the form of vapor. Role of transportation: absorption and upward movement of water and mineral by creating pull. Help in temperature regulation in plant. Translocation: transport of food from leaf, food factory to different part of the plant is called translocation. Respiration in plant. Respiration in plant is simpler than the respiration in animal. Gaseous exchange occur through stomata in leaf, lenticels in stems, general surface of root. Transportation: human being like other multicellular organism need regular supply of food, oxygen, etc. हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए, रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स को। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलरी सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये किसके द्वारा इस परफॉर्म होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे के प्रोसेस से। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ a pumping
ऑर्गन, सबसे पहले एक पंपिंग ऑर्गन जो हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन्स, सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड एंड लिम्फ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, ओके, वेना केवा, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स, बॉडी पार्ट वाया एरोटा, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, ऑक्सीनेटेड ब्लड, लंग्स, राइट वेंट्रिकल, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। ये बेसिकली क्या प्रोसेस था, ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब ड्यूरिंग इनहेलेशन द थ्योरिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, कि जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा चेस्ट कैविटी क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। रिप्स लिफ्ट, रिप्स हमारे लिफ्ट करेंगे। डायफ्राग्राम बिकम फ्लैट इन शेप, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर द लंग्स। एक्सहेलेशन में क्या करेंगे हम, थोरेक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, रिप्स मूव डाउनवर्ड, रिप्स हमारा डाउनवर्ड जाएगा। डायफ्राग्राम बिकम डोम शेप्ड, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स। ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो आप को देख सकते हैं, इजीली मिल जाएगा आपको। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलस, ब्लड एंड टिश्यू, ओके, तो ये देखते हैं। एयर रिच इन O2 इन एल्वुलस, ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स, कैपिलरी, ओके, binds with hemoglobin in RBC, O2 is released in tissue, CO2 from tissue, CO2 sent out throughout nostrils, CO2 release into blood, CO2 release in alveolus, CO2 dissolved in blood and blood vessel capillaries। अब हम चलते हैं टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑफ रिस्पिरेशन, सबसे पहले ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जितना भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा वाटर में उसको वो यूज करेंगे। रिस्पिरेशन इन प्लांट, रिस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन द रिस्पिरेशन इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से इजी होता है। पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले हम चलो देखते हैं नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से नेजल कैप्सिटी, नेजल कैप्सिटी से फेर्निक्स, फेर्निक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रेचिया, ट्रेचिया से ब्रोंचली एंड ब्रोंची से लंग्स, लंग्स से ब्रोनोकोइल्स एंड फिर एल्वियोलर सैक से ब्लड कैपिलरीज तक। तो ये था हमारा, इसके बारे में था रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने देख ही लिया। अब चलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका हम एक वो देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। पार्ट, माउथ, टंग, सेल्वरी ग्लैंड, ओके, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडुलर ग्लैंड, फेर्निक्स, एसोफोगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, और क्या होता है, स्प्लीन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनल, ओके, ड्यूडोनम, एनस। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, ये पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब ह्यूमन डाइजेस्ट एज सोन इन द फ्लो चार्ट, डाइजेस्टिव बिगिन फ्रॉम माउथ, की डाइजेशन कहाँ से बिगिन होता है, माउथ से। इन द माउथ इट इज ब्रोकन डाउन बाय सेल्वरी एमाइलस, फिर उसके बाद वो ब्रोकन डाउन होता है सेल्वरी एमाइलस में। द फूड मूव टू द स्टमक थ्रू द ऑसोफेगस, विच, उसके बाद वो ऑसोफेगस में जाता है, जो कि क्या करता है, उसको फर्दर प्रोसेस करता है। तो ये था हमारा आज का, आप आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। वैसे मैं ये PDF आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इसको दोबारा इजीली आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय क्लास। गुड बाय।